पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट ने हालत खराब कर रखी है। वॉर की टेंशन, ऑयल प्राइसेस का स्पाइक, देन करेंसी प्रेशर, इन सब चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्लियरली दिख रहा है। ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियोज रेड हो गए हैं और ऐसे टाइम पर हम सबके माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मार्केट ऊपर जाए तो भी फायदा मिले और अगर मार्केट गिर जाए तो भी पोर्टफोलियो को ज्यादा नुकसान ना हो। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो एक ऐसा पोर्टफोलियो जो बुल मार्केट में ग्रो करे और बियर मार्केट में प्रोटेक्शन भी दे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दो म्यूचुअल फंड्स बताऊंगी जो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन हो सकता है। इन दोनों फंड्स को हम निफ्टी 50 जैसे प्योर इक्विटी इंडेक्स के साथ कंपेयर भी करेंगे और ये कंपैरिजन ऊपर ऊपर से नहीं होगा बल्कि बिल्कुल डीप में होगा। वीडियो में हम देखेंगे कि बियर मार्केट में कौन कितना गिरा, बुल मार्केट में कौन कितना कमा पाया, रोलिंग रिटर्न्स क्या बोलते हैं और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सा फंड ज्यादा कंसिस्टेंट है। कुल मिलाकर वीडियो के एंड तक आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या ये फंड्स सच में ऑल वेदर पोर्टफोलियो बन सकते हैं या नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट फंड से जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब सबसे पहले बात आती है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते क्या हैं। तो देखो, सेबी के अकॉर्डिंग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स वो होते हैं जिन्हें कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि इक्विटी, डेट और गोल्ड, और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन होना जरूरी होता है। अब ये जो 3 एसेट क्लासेस हैं वो जरूरी नहीं कि इक्विटी, डेट और गोल्ड का ही कॉम्बिनेशन हो, दूसरे कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं जैसे कि इक्विटी, डेट और सिल्वर या फिर इक्विटी, डेट और रीट्स। तीनों का मोटिव ये है कि पोर्टफोलियो एक ही एसेट पर डिपेंड नहीं रहे और इसी वजह से इन फंड्स को कई बार ऑल वेदर फंड्स भी बोला जाता है। अब इस वीडियो में क्योंकि रिटर्न से पहले सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये फंड हमारे पैसे को कितना सेफ रख रहे हैं। तो चलो बियर मार्केट परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी फंड का असली टेस्ट तभी होता है जब मार्केट गिर रही हो। तो सबसे पहले अगस्त 2018 से अक्टूबर 2018 के बीच वाला पीरियड अगर हम उठाकर देखें, जब मार्केट में मेजर करेक्शन आया था, तो निफ्टी 50 इस पीरियड में करीब 14.56% से गिरा था, लेकिन आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सिर्फ 4.10% से गिरा था। मार्केट डबल डिजिट में गिरा, लेकिन ये फंड सिर्फ 4%, 11% कम गिरा निफ्टी 50 से। अब चलते हैं फरवरी 2020 से मार्च 2020 वाले कोविड क्रैश के टाइम पीरियड में। इस टाइम तो मार्केट में लिटरली फ्री फॉल हो रहा था। निफ्टी 50 लगभग 37% गिरा था और आईसीआईसीआई फंड का फॉल 27% था। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इतने भयंकर क्रैश में कोई भी फंड कंप्लीटली तो बच नहीं सकता, लेकिन अगर वो दूसरे से कम गिरे तो ये भी एक जीत की तरह ही होता है और यहाँ भी ये फंड निफ्टी 50 से 10% कम गिरा है। अब कोविड के बाद जो बियर फेज आया था वो था जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच में, जब ग्लोबल इन्फ्लेशन, रेट हाइक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। मार्केट्स बिल्कुल प्रेशर में थी और इस टाइम निफ्टी 50 लगभग 16.48% से गिरा था, जबकि आईसीआईसीआई फंड सिर्फ 3.90% से गिरा। यहाँ गिरावट में डिफरेंस और भी ज्यादा था, करीब 12% का। और इसके बाद अगर रीसेंट डाउनफॉल का डेटा भी देखें जो कि अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ और लगभग अभी तक चल ही रहा है, तो यहाँ निफ्टी 50 अराउंड 5.52% डाउन है, जबकि आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 12.58% पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा इक्विटी इंडेक्स जहां नेगेटिव में है, वहीं ये फंड 12% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, इन्वेस्टिंग में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप बुल मार्केट में कितना कमा रहे हो, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि बियर मार्केट में आप कितना अपने पैसे को बचा पा रहे हो। अब फंड की सेफ्टी तो हमने देख ली, अब इसके रिटर्न्स और देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। अगर सिर्फ पिछले एक साल की बात करें तो निफ्टी 50 ने लगभग 14.64% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि आईसीआईसीआई फंड ने इसी पीरियड में 16.59% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। मतलब ये फंड सिर्फ डाउनसाइड प्रोटेक्शन ही नहीं देता, बल्कि रिटर्न्स के मामले में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है।
अब थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने पिछले 3 साल में 13.98% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि इस फंड ने 19.85% के। इसके बाद 5 साल का पीरियड अगर हम देखें तो निफ्टी 50 के रिटर्न्स लगभग 12.78% रहे हैं, जबकि आईसीआईसीआई ने अराउंड 19.76% के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ भी निफ्टी 50 को बिल्कुल आराम से बीट किया है। और 10 साल का भी डेटा अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 ने जहां ऑन एन एवरेज 12.57% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पर इस फंड ने 17.75% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो यहाँ भी इस फंड के ही रिटर्न्स ज्यादा रहे हैं। मतलब एक तरफ सिंपल इक्विटी इंडेक्स है और दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंटली मैनेज्ड मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, और रिजल्ट आपके सामने है। हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने निफ्टी 50 को बीट किया। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट में इन दोनों के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का भी डेटा हम देख लेते हैं। तो अगर हम पिछले 12 साल का डेटा उठाकर देखें तो 12 में से 8 बार आईसीआईसीआई फंड ने निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, और जिन सालों में इसने निफ्टी 50 को बीट किया है उन सालों में रिटर्न्स का गैप भी कम नहीं है। जैसे 2016 में 9% का गैप था, 2021 में भी 9% का, फिर 2022 में 13% का गैप है, 2024 में भी 9% का, और फिर 2025 में करीब 8% का। वहीं पर जिन 4 सालों में निफ्टी 50 ने इस फंड को बीट किया है उनमें गैप बहुत ज्यादा नहीं रहा। करीब 3 से 4% के मार्जिन से ही निफ्टी 50 इस फंड को बीट कर पाया है। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स हो या ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स, दोनों में आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने निफ्टी 50 को क्लियरली बीट किया है। इसके बाद अगर हम फंड की कंसिस्टेंसी देखने के लिए इसके रोलिंग रिटर्न्स भी देखें तो वो भी काफी इंप्रेसिव है। रोलिंग रिटर्न्स निकालने के लिए मैंने इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न से शुरू किया है। मतलब ये फंड 2013 में शुरू हुआ था, तो मैंने 2013 से लेकर अभी तक का डेटा लिया है और उसे 5 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। अब इस डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो एवरेज रिटर्न्स आईसीआईसीआई के ही बेटर हैं। आईसीआईसीआई ने ऑन एन एवरेज 16% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 13.86% के। इसके बाद मैक्सिमम रिटर्न्स में भी आईसीआईसीआई ही निफ्टी 50 से आगे है। आईसीआईसीआई के मैक्सिमम रिटर्न्स 30% है, जबकि निफ्टी 50 के सिर्फ 26%। मतलब बुल पीरियड में ये फंड निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म कर रहा है। और अगर मिनिमम रिटर्न्स देखें तो यहाँ भी आईसीआईसीआई फंड ही बेटर निकल के आ रहा है। 2013 से अभी तक किसी भी 5 साल के पीरियड में आईसीआईसीआई ने कम से कम 1.53% के रिटर्न्स तो दिए ही हैं, जबकि निफ्टी 50 के रिटर्न्स नेगेटिव में हैं, -1.03%। तो रोलिंग रिटर्न्स में भी ये पॉइंट प्रूव हो रहा है कि आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हमारे पैसे को कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ रख रहा है, मतलब कि इसके रिटर्न्स ज्यादा कंसिस्टेंट है। इसके बाद अगर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा और हम देख लें तो निफ्टी 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 12 से 20% के बीच में रिटर्न्स देता है, लेकिन 20% से ऊपर के रिटर्न्स निफ्टी 50 में काफी कम रहे हैं। सिर्फ लगभग 4% केसेस में ही निफ्टी 50 ने 20% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर आईसीआईसीआई फंड के रिटर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स 12 से 20% के बीच में ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस ये है कि 20% के ऊपर के रिटर्न्स इस फंड ने लगभग 24% ऑफ द टाइम्स जनरेट किए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों का टिपिकल रिटर्न रेंज जो है वो तो सिमिलर है, यानी कि 12 से 20% के बीच में है, लेकिन आईसीआईसीआई फंड में हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस, यानी कि 20% से ऊपर के रिटर्न्स मिलने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा है। अब अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो का सारा डेटा एक ही जगह कंपाइल चाहिए एक पीडीएफ फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए, प्लस मार्केट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव डेटा चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके लेवल 1 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो वेलकम नाम से है। इसमें मैं बहुत सारी पीडीएफ्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उनमें से कुछ के स्नैपशॉट्स अभी आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। इसके अलावा एक लेवल 2 मेंबरशिप भी है मोस्ट वेलकम नाम से, जिसमें आपको पीडीएफ्स के साथ साथ एवरी मंथ मेंबर ओनली वीडियोस भी मिलेंगी। तो आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अब सवाल आता है कि ऐसा होता कैसे है, तो देखो इसका आंसर है डायनामिक एसेट एलोकेशन। जब इक्विटी मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, फंड मैनेजर इक्विटी एक्सपोजर कम कर देता है और डेट या गोल्ड बढ़ा देता है, और जब मार्केट्स गिर जाते हैं और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाती हैं तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दिया जाता है। ये प्रोसेस इन्वेस्टर्स के इमोशन से नहीं बल्कि वैल्यूएशन मॉडल्स और एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क से चलता है, इसलिए रिटर्न्स भी फिर एंड में ज्यादा ही मिलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट फंड और उसका डिटेल्ड एनालिसिस। अब चलते हैं हमारे सेकंड फंड पर, जो कि है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड।
देखो, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स भी ना मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की तरह ही एक हाइब्रिड फंड है, लेकिन जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में मिनिमम 10% इन्वेस्ट करना पड़ता था, वैसा कोई मिनिमम कंडीशन वाला रूल इसमें नहीं है। बस ये है कि ये फंड पैसे को इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इक्विटी और डेट का एलोकेशन जो है ना वो फिक्स्ड नहीं होता, वो मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। जब मार्केट बहुत महंगी हो जाती है तो फंड मैनेजर इक्विटी कम करके डेट बढ़ा देता है ताकि कम रिस्क हो जाए, और जब मार्केट गिर रही होती है तब वो इक्विटी को बढ़ा देता है ताकि रिकवरी का फायदा मिल सके। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये फंड्स मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, बल्कि मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस फंड की भी बियर मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर हम 2018 वाला पीरियड देखें तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने करीब 6% से कैपिटल को प्रोटेक्ट किया था। फिर कोविड क्रैश में भी अगर हम देखेंगे तो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड निफ्टी 50 से 6% कम गिरा है। अब अगर 2022 का बियर फेज हम देखें तो यहाँ भी परफॉर्मेंस और अच्छी रही है। इस पीरियड में निफ्टी 50 लगभग 16% गिरा था, लेकिन एचडीएफसी फंड सिर्फ 4% गिरा, मतलब डाउन साइड में 12% का डिफरेंस है। और अगर रीसेंट करेक्शन भी अगर हम देखें जो अक्टूबर 2024 से अब तक चल रही है तो निफ्टी 50 लगभग 5.52% डाउन है, लेकिन एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड अराउंड 1.19% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इन दोनों की बियर मार्केट परफॉर्मेंस देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि मुश्किल टाइम में ये पैसे को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब अगर रिटर्न्स की बात करें तो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड यहाँ भी काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर पिछले एक साल का डेटा हम देखें तो निफ्टी 50 ने लगभग 14.64% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 10.68% के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो पिक्चर चेंज हो जाती है। पिछले 3 साल में जहां निफ्टी 50 ने लगभग 13.98% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पर एचडीएफसी वाले फंड ने करीब 17.72% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इसी तरह से अगर 5 साल का हम पीरियड देखें तो निफ्टी 50 के रिटर्न्स लगभग 12.78% रहे हैं, जबकि एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 17.18% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर 10 साल का लॉन्ग टर्म का डेटा भी हम देखें तो जहां निफ्टी 50 ने ऑन एन एवरेज 12.57% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने लगभग 16.65% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में कभी-कभी निफ्टी 50 आगे हो सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये एचडीएफसी फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करता है। अब इसके बाद आप ये पिछले 10 साल के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का डेटा देखो। इसमें 4-5 बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस निकल कर आ रही हैं। पहला, इन 10 सालों में से 6 बार एचडीएफसी ने निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट किया है। दूसरा, बहुत लोग सोचते हैं कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स सिर्फ डाउनसाइड प्रोटेक्ट करते हैं और बुल मार्केट में पीछे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि 2021 के बुल फेज में एचडीएफसी फंड ने 27.11% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 24.12% के। फिर ऐसे ही 2023 और 24 के बुल फेज में भी अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी और निफ्टी 50 के रिटर्न्स में काफी गैप था। 2023 में एचडीएफसी ने 12% से बीट किया है और 2024 में करीब 9% से। मतलब जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली होती है तब भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि ये फंड ज्यादा स्टेबल है। अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो निफ्टी कभी तो बहुत हाई रिटर्न्स देता है और कभी बहुत ही लो, लेकिन एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का पैटर्न थोड़ा स्टेबल है, मतलब रिटर्न्स ज्यादा स्मूथ हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा पॉइंट है कि क्रैश के बाद बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में रिकवरी फास्ट होती है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंड क्रैश के टाइम कम गिरता है, इसलिए रिकवरी में पोर्टफोलियो को उतना डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो अगर पोर्टफोलियो 40% गिरा हो तो रिकवर होने के लिए 67% रिटर्न्स चाहिए, लेकिन अगर पोर्टफोलियो 20% से गिरा हो तो रिकवरी के लिए सिर्फ 25% रिटर्न चाहिए। अब इस एनालिसिस का हमारा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बचता है जो कि है रोलिंग रिटर्न्स। जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में मैंने रोल किया था, सेम वैसे ही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को भी मैंने सिंस इंसेप्शन के डेटा से रोल किया है। मतलब 2013 से लेकर अभी तक के रिटर्न्स को 5 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है।
तो टेबल में अगर हम एवरेज रिटर्न्स देखें तो वो HDFC के ज्यादा हैं 15.64%। इसके बाद मैक्सिमम रिटर्न्स में भी HDFC फंड ही आगे है 29.77% रिटर्न्स, और मिनिमम रिटर्न्स में HDFC फंड के मिनिमम रिटर्न्स पॉजिटिव हैं 1.42%, जबकि निफ्टी 50 के नेगेटिव हैं 1.03%। इसके बाद रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी अगर हम देखें तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस फंड ने लगभग 57% ऑफ द टाइम्स 12 से 20% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं, जो कि इसका मोस्ट फ्रीक्वेंट रिटर्न बैंड है, और निफ्टी 50 ने भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी रेंज में रिटर्न्स दिए हैं। मतलब ज्यादातर टाइम ये फंड इसी मॉडरेट रिटर्न रेंज में ऑपरेट करता है। इसके अलावा इन दोनों ने ही 22% ऑफ द टाइम्स 0 से 12% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं। फिर 20% के ऊपर के रिटर्न्स अगर हम देखें तो इस फंड ने 21% ऑफ द टाइम्स इतने रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 4% ऑफ द टाइम्स। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सिर्फ स्टेबल रिटर्न्स ही नहीं देता, बल्कि कई बार स्ट्रॉन्ग बुल फेजेस में भी 20% से ऊपर के रिटर्न्स कैप्चर करने की एबिलिटी भी रखता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने दो ऐसे फंड्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करा जो बुल मार्केट के साथ साथ बियर मार्केट में भी आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ ही ये भी बताना कि इन दोनों फंड्स में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.